हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्सवर्स। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग दो एक्सरसाइज देख चुके हैं। मीन्स एक्सरसाइज 1 देखे थे, उसका थ्योरी देखे थे। मीन्स 2 क्लास हमने किया है, ये थर्ड क्लास है। और आज हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर करेंगे। ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है किसी भी रेशनल नंबर का या किसी भी नंबर का। जब आप डिवाइड करते हो, रेशनल नंबर ही होता है ना, फ्रैक्शन में रहता है आपका, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो आप उसको जब करते हो तो कुछ उसका क्या आता है, क्वोशेंट आता है। तो क्वोशेंट या तो आपका एक होल नंबर आएगा, जैसे ऐसा आ सकता है। जब मान लीजिए 5 से अगर डिवाइड करो 7 में, तो इसका क्या करोगे, 1 टाइम्स में 5 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ कितना 2 हो जाएगा, डेसिमल करोगे तो 0, 5 4 जा 20। मतलब ये तो ये है कि कुछ होल नंबर उसका डेसिमल के बाद भी कुछ जा रहा है, या कुछ है कि डेसिमल से पहले ही डिवाइड हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखने वाले हैं, तो क्या क्या होता है। ठीक है। तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आखिर ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है इंड। व्हाट? इंड। इंड मतलब खत्म हो जाना। क्या खत्म हो जाएगा? मतलब ये है कि जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड दिया जाएगा ना, तो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक जाके वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे देखो हम कैसे बता रहे हैं। अगर हम 5 से 29 को डिवाइड करते हैं, तो 5 5 जा 25, यहाँ आ रहा है 4। फिर डेसिमल करेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 8 जा 40, है ना। तो ये कट गया, मतलब 5 यहाँ डेसिमल के एक डिजिट बाद जाके क्या हो रहा है कि ये खत्म हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये भी है कि रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म हो जाएगा डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक जाके। क्लियर है। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये है कि आपको कभी भी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। मतलब वो आप डिवाइड करते जाओगे तो खत्म होता ही नहीं जाएगा, मतलब इंड नहीं होने वाला है डेसिमल के बाद। जैसे आपको ना हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 3 से आप डिवाइड करो 10 को, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा डेसिमल जब डालोगे ना। देखो इसके लिए ना हम थोड़ा सा एक अलग से ये लेके बताते हैं आपको। एक अलग पेज ले लेते हैं, यहाँ से समझना है। क्या समझना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये दो तरह का, एक तो टर्मिनेटिंग जो आपने अभी देखा, क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जो होता है ना, क्या होगा, इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। 2.225, 2.45, 2 पॉइंट जरूरी नहीं है, 0.1235, ऐसा कुछ भी। मतलब इसका डॉट डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है। मतलब ये यहाँ तक जाके 3 डिजिट तक खत्म हो गया, यहाँ 2 डिजिट, और यहाँ 4 डिजिट में जाके वो यहाँ पे रिमाइंडर जो आ जाता है, वो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है। दूसरे तरफ क्या आता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो खत्म नहीं होगा। ठीक है। डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। इसी वजह से वो कभी टर्मिनेट नहीं करता है। देखो, आप इसको ना ऐसा समझो, एग्जांपल ले लेते हैं कि 3.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं कि 3.33, 0.12 डॉट। यहाँ पे देखो एक डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट भी हो सकता है। या 1.272727, ये 2 डिजिट, या ये डॉट 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 लगेगा, या 5.123 है ना, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये रिपीटिंग हो सकता है। या और कैसा हो सकता है, 1.01 001 00001, है ना, इस तरीके से। फिर 4 2 0 1 डॉट 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 डॉट, ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। और भी आप इसको देखते हो, 2.
130, फिर 3003, 0003, 00003। ऐसे करने का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि है तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखो हम सब में लास्ट में डॉट लगाएं, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद दो तरह का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, एक जो है रिपीट कर रहा है ना, ये रिपीट कर रहा है। थोड़ा सा इसका कलर हम कलर एक चेंज कर लेते हैं, वाइट वाला, ये रिपीट कर रहा था, ठीक है। और ये है नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। तो आपको एक समझ में आ रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का है, मतलब कि जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को एक दूसरे नंबर से, तो उसका जो कोसेंट जो आता है ना, वो इस तरह का आता है, या तो रिपीट करता जाएगा डेसिमल के बाद, है ना, या नॉन रिपीट हो जाएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कितना तरह का हुआ, दो तरह का, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको और देखते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन ये, तो आपको ना एक चीज़ समझना होगा कि अभी जो हम देख रहे थे क्या, डेसिमल एक्सपेंशन, उसको वही सेम फ्लो चार्ट लेके चलते हैं यहाँ पे। तो इसको से पहले हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन जो हम देख रहे हैं ना यहाँ, तो इसका क्या था, दो टाइप, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल कौन कौन होगा, देखो यहाँ रेशनल दिख रहा है आपको, यहाँ रेशनल दिख रहा है, तो रेशनल वही होगा, एक तो खत्म हो गया सीधे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी है, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक जाके वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, तो वो ये हो जाता है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट हो रहा है, उसी को हम क्या करेंगे, देखो जब क्वेश्चन तुम देखे होगा ना अगर एक्सरसाइज का, तो आपको रहेगा कि ऐसा 2.25 पे बार है, इसको पूछेगा ना कि पी वाई क्यू में कन्वर्ट करिए, ठीक है। कन्वर्ट क्यों करने का रहा है, पी वाई क्यू मतलब ये रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट मतलब समझते हो, ये भी तो रेशनल नंबर है, तभी तो इसको ऐसे बोल रहा है। मतलब ये जो बार वाला है ना, बार का मतलब हुआ रिपीट कर रहा है, 252525 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीट कर रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो रिपीटिंग वाला रेशनल होना चाहिए, ठीक है। रिपीटिंग वाला रेशनल होता है, जो भी रिपीट कर रहा है ना, वो क्या होता है, रेशनल होता है। और नॉन रिपीटिंग वाला इरेशनल होता है। तो क्या हो गया, देखो यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, तो ये हो गया रैशनल। तीन चीज़ है ना, एक टर्मिनेटिंग ये रैशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग ये रैशनल हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिपीटिंग होता है वो ई रैशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन किसका, डेसिमल एक्सपेंशन का। आई होप इसमें डाउट नहीं होगा, और आगे इसका क्वेश्चंस भी जब आएगा एक्सरसाइजेज के तो हम लोग करेंगे। ये अभी क्या देखें हम लोग कि टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है बताओ, टर्मिनेटिंग और होता है, एक चीज़ हुआ, दूसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में इसका रिपीटिंग क्या होगा, ठीक है, रिपीटिंग। और तीसरा हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तीन तरह का हुआ। तो इसमें कौन क्या होता है वो समझने के लिए देखो क्या है, टर्मिनेटिंग है रेशनल, क्लियर है, अभी हो गया ना कि जो टर्मिनेट हो जा रहा है वो रेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेट में भी अगर रिपीट कर रहा है वो भी रेशनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको देखो थोड़ा सा, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग है वो हो जाता है इरेशनल, कोई डाउट नहीं। टर्मिनेटिंग रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट कर रहा है वो रेशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल, कोई दिक्कत है, आई होप नहीं होगा डाउट, अगर होगा तो एक बार फिर से देखो, रिक्वेस्ट है, ठीक है, और समझो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखो यही सब जो जो चीज़ अभी हम पढ़े हैं ना, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल ऑन डिवाइडिंग पी बाई क्यू, ठीक है। पी को जब क्यू से डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाइएगा, मतलब उसको डेसिमल के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला चीज़ है कि रिमाइंडर जीरो आ सकता है, मतलब इट कंक्लूड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक जाके वो रिमाइंडर को जीरो कर देता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, वही बताया ना अभी। तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसी को देखो यहाँ लिखा हुआ है कि टर्मिनेट्स और एंड्स, मतलब वो खत्म हो जाता है। अब देखो कुछ है कि जिसमें रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब ये जो बात बोला वो था
टर्मिनेटिंग का, और ये जो हो गया वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का। समझ में आ रहा है? यही है, मतलब जीरो नहीं आएगा लेकिन उसमें रिपीट कर सकता है या रिपीट नहीं भी कर सकता है, ऐसा होता है। क्लियर है ना? तो जो रिपीट कर रहा है वो तो आपका रेशनल नंबर होगा ही, टर्मिनेटिंग तो ऑलरेडी रेशनल नंबर ही है। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग सब देख चुके हैं। ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये है डिफिनीशन है जिसको आप याद कर सकते हो। वैसे आपके आर एस अग्रवाल बुक में सारा कुछ दिया हुआ है। आप क्या किया करो ना कि बुक को सामने रखा करो और हम जो जो पढ़ा रहे हैं ना उसको ध्यान दो, ठीक है? सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा यार, एक थ्योरी। अब देखो इसका एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग का, क्या है? 1/4। 1/4 जो है ना इसका वैल्यू होता है 0.25, यानी डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक जाके ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है। 5/8 मतलब 625, 0.625 मतलब ये यहाँ तक जाके कम्प्लीटली डिविजिबल है। हर एक में यहाँ देख रहा है ना कि वो डिजिट मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाके वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल ये समझना है। ये क्या बोल रहा है ना कि कोई भी रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में मतलब एक्सप्रेसिबल एज ए, ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर पी वाई क्यू इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग। मतलब पी वाई क्यू को टर्मिनेट में हम कब, टर्मिनेटिंग कब कहेंगे कि कोई पी वाई क्यू यानी कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ये कब कहेंगे? जब जो आपका क्यू जो होगा ना उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 हो। देखो समझो इसको, जैसे ये दिया हुआ है 5/32, तो इसका प्राइम फैक्टर करोगे ना तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार, यानी 2 पे पावर 5 आ गया। अगर ये नीचे या तो 2 आ जाए, सिंपली आइदर ओनली 2 है ना, या 5 या बोथ 2 और 5, मतलब यही रहना चाहिए। कहाँ? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, इनके अलावा कोई और नहीं। एकदम बार्निंग है यहाँ पे, ठीक है? क्या है? बार्निंग रेड कलर से दिया जाता है, ठीक है? तो ये हो जाता है बार्निंग की 2 या 5 या बोथ 2 और 5, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। 3 हो कुछ भी, वो अगर डिनोमिनेटर में कोई और आ गया इसका मतलब है कि क्या वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है? वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो टर्मिनेटिंग पूछता है अगर, तो आप इसका क्या करो, प्राइम फैक्टर करो। ठीक है, देखो इसको एक बार क्लियर कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर एक समझाते हैं। देखो 24 का ना प्राइम फैक्टर करो, क्या आएगा पता है? देखो करो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 आ गया। ये बार्निंग है ना, देखो क्यों 3 आ गया, हमको तो चाहिए नहीं 3, या तो 2 रहे या 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रह सकता है, यानी ये सीधे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग। क्लियर? 80 है, इसको भी करो तुम। 80 में ना हमको 5 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। 80 को करोगे तो क्या आएगा? 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो 2 कितना बार है? 4 बार इंटू 5, यानी ये दोनों चाहिए, ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना? और ये भी टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। कोई डाउट? तो ऐसे ही आपको देखना है। आगे चलते हैं। रिपीटिंग, यही तो था रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या था? डिवाइड करते हैं, डेसिमल के बाद क्या होता है, डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है। जितना डिजिट रिपीट होता है उसी पे हम बार लगाते हैं। कोई डाउट नहीं है? यही चीज़ होता है। आगे फिर से देखो, 3/11 है, इसको जब डिवाइड किया है ना तो आपको 2727 रिपीट होता दिखेगा, और इसी को बोल देते हैं 27। जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसी पे बार लग जा रहा है, यही रिपीटिंग होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल डॉट लगा हुआ ना, मतलब खत्म होगा ही नहीं, ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। कोई रिपीटिंग को ये जो है ना इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार जो है ना उसको रेकरिंग भी बोलते हैं। कोई डाउट है? हम लोग सब उसमें ना अच्छे से देख लिए हैं। क्लियर है? अभी समझना है, रिपीटिंग का मतलब डेसिमल के बाद वो रिपीट करता हुआ रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, वो हो जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग। 9 नंबर देखो, देखो ये छोड़ो, इसको देखते हैं लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। लेंथ ऑफ पीरियड सिंपली बोलता है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट होता है ना वो उसका लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, देखो लेंथ ऑफ पीरियड 6 है। विदाउट, अब यही है, इसी को हम लोग आगे इसका क्वेश्चन करेंगे। हाँ देखो, ये थोड़ा सा ना ऊपर एक दिया हुआ है, ये छूट, इसको कर लेते हैं। थोड़ा सिंपल सा चीज़ है लेकिन अच्छा है। देखो क्या है, ये बोल रहा है ना कि इफ द डिवाइजर इज n, divisor is n, then the maximum number of entries in the repeating block
ऑफ डिजिट, मतलब जब रिपीट हो रहा है ना तो उसमें कितना मैक्सिमम होगा वो देखने के लिए, मतलब ये बोल रहा है कि 1 बाई अगर n है तो होगा n-1, मतलब n से अगर डिवाइड कर रहे हैं 1 को तो n-, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो बता रहा है। तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं ना कि अगर 15 है और ये 7 है ना, तो ये 7-1, ये थोड़ा सा ना इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, ये n- जो 7-1 है ना, ये 6 हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 6 डिजिट ही रिपीट हो पाएगा, मिनिमम उससे कम हो सकता है, मैक्सिमम 6 डिजिट ही रिपीट हो पाएगा। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं 2/3, तो ये मैक्सिमम 3 है तो 3-2 यानी 3-1 यानी 2 डिजिट रिपीट कर सकता है। अगर ये कोई और भी डिजिट यहाँ चेंज हो जाएगा ना, जैसे देखो 3 है और हम यहाँ 7 ले लेते हैं, 7 लेके देखते हैं, डेसिमल है तो सॉरी 2 टाइम्स में हो जाएगा 6, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर डेसिमल 0, 3-3 9, यहाँ वो एक ही रिपीट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम बोला जा रहा है कि वो डिफरेंस के बराबर होता है, और उसको ज़्यादा ये नहीं करना है। आगे चलो, ये स्पेशल कैरेक्टर जो बोला था हमारा कि एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। रेशनल नंबर दो तरह का हम लोग देखें ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उन दोनों में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सब ये देख चुके हैं। क्या था हमारा, देखो ध्यान से एक बार फ्लो चार्ट, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग रहे या नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग रहे, है ना। इससे भी पहले टर्मिनेटिंग रहे या नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग रहेगा, ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ओके, चलो, तो आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।